स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा नज़ारा टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, नज़ारा टेक्नोलॉजी के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था कि सर कंपनी के ऊपर एक बिग क्रैश हो चुका है, क्या कंपनी रिकवरी कर सकते हैं। देखिए, फाइनली उस कंपनी ने किस तरीके से रिकवरी किया। अब इस तरीके से रिकवरी करने के पीछे रीजन कौन सा था वो मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं, ध्यान से इस चीज को देखना कि कंपनी के ऊपर जब इस तरीके से कप बड़ा सा एक कप बना था, उसके बाद एक छोटा सा दो बार हैंडल बने और दो बार हैंडल बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। और उसके बाद जब एंटी बना था उसके बाद बिग क्रैश हो गया। क्रैश कोई छोटा मोटा हुआ नहीं था। अगर मैं टोटल एंटी लेवल से करंट डाउन लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास क्रैश हो गया था। तो 30% आसपास क्रैश मतलब एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल चुका है। तो कंपनी इस जगह से, इस लेवल से रिकवरी क्यों किया, इस लेवल में ऐसा क्या है जो लेवल है 612 रुपीज के आसपास। तो एक्चुअली ध्यान से देखना प्रीवियस डेटा को, जब कंपनी लगातार हाई कर रहे थे उसके बाद अचानक एक दिन का मतलब है तो 12 ऑफ जून 2023, उस टाइम में क्या हुआ, गैप डाउन में ओपन हुआ। मतलब यहाँ पे पिछले दिन यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था और नेक्स्ट डे में यहाँ पे ओपन हो गया, मतलब गैप डाउन में ओपन हुआ। मगर हुआ कुछ ऐसा, बिग ग्रीन कैंडल के माध्यम से ऊपर में क्लोजिंग हुआ, तो एक बड़ा सा कैंडल बना और हाई वॉल्यूम के साथ कैंडल बना। तब एक क्लियर कट विजन मिल चुके थे कि कंपनी यहाँ से बाउंस बैक करेगा और ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ तक गए, जिसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है 911 रुपीज के आसपास। तो जब इस लेवल को टच करके ऊपर गया था, मतलब क्या बना, इस लेवल क्या बना, एक स्ट्रांगली सपोर्ट बना। तो सपोर्ट कम डिमांड जोन बना, क्योंकि यहाँ से कंपनी बाउंस बैक किया है। तो डिमांड जोन के आसपास जब भी आएगा तो फिर से वो बाउंस बैक करेंगे। तो फाइनली देखिए, जब भी इस लेवल को टच किया उसके बाद फिर से वही हाई वॉल्यूम के साथ कंपनी ऊपर गया और कहाँ तक गया, 911 रुपीज, जिसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। अभी करे तो इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए। देखिए, कंपनी के ऊपर देखा जाए तो जिस तरीके से ट्रेंडिंग अपट्रेंड में है, मुझे लगता है इस लेवल को वो ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद एक बार रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ऊपर जाने का चांसेस रहेगा। अगर ऊपर गया तो कहाँ तक मैं टारगेट लेके चलूंगा, 1340 रुपीज के आसपास। अगर 1340 रुपीज के आसपास टारगेट रहे तो करीबन 47% के आसपास टारगेट मिलेगा। तो ये तो सब कुछ बात हो गया टेक्निकली। तो क्या सही में कंपनी के ऊपर ऊपर जाने का दम है, उसके लिए आपको कंपनी के कुछ पॉइंट शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए, कंपनी के अगर मैं नज़ारा टेक्नोलॉजी के ऊपर कैपेक्स के बारे में बात करूं, पिछले सालों में कंपनी का कैपेक्स था अराउंड 8 करोड़। इस बार वो बढ़ के 26 करोड़ कर चुके हैं। मतलब कंपनी खुद के कैपेक्स को बढ़ा रहा है, खुद के ग्रोथ को बढ़ा रहा है। तो इस ग्रोथ के बेसिस में कंपनी में आगे जाने का चांसेस है। और दूसरी बात, कंपनी के ऊपर देखा जाए तो आरओसी एंड आरओई दोनों ही एवरेज लेवल के आसपास है, उतना हाई ग्रोथ, हाई वॉल्यूम ग्रोथ के हिसाब से नहीं। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 3 से 3.5% के आसपास है और डेप्थ के बारे में बात करूँ तो ना के बराबर है। अगर मैं इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के साथ साथ आपको कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी भी बहुत छोटा है। मगर इस कंपनी के ऊपर 8% से ज़्यादा, 8% से भी ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर राकेश झुनझुनवाला जी के वाइफ के नाम में, रेखा झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में इसका शेयर दिखेगा। तो राकेश झुनझुनवाला जी ने इस कंपनी के ऊपर 10% से भी ज़्यादा स्टेक को खरीदारी करके रखे थे। आज उनके स्टेक 2% बेचा गया और 8% के ऊपर स्टेक को यहाँ पे होल्ड किया जा रहा है। तो इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्ड कर रहा है इस कंपनी के ऊपर, अच्छा खासा बाई कर रहा है। जैसे आप देखेंगे तो एफ एस डी एस, ने तो तगड़ा माल उठा लिया, से 3.5% से होल्डिंग को बढ़ाकर 16.5% कर चुके हैं। पब्लिक के पास 65% होल्डिंग था, वो बढ़ के 57% के आसपास हो चुके हैं। प्रोमोटर के पास होल्डिंग अराउंड 16% के आसपास देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है, जो अपडेट है, वो ही मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि कंपनी में कितना दम है, कितना पोटेंशियल है। तो देखिए, कंपनी के ऊपर जो जो डेटा आंकड़ा है वो मैं आपको एक बातों में कहूँ तो कंपनी अभी भी उतना स्ट्रांग ग्रोथ नहीं है, क्योंकि ये जो सेल्स का डेटा है, उस सेल्स का डेटा देखेंगे तो कंपनी कभी ज़्यादा सेल्स किए, पिछले सालों में, पिछले क्वार्टर्स में कंपनी का सेल्स ज़्यादा था, इस बार सेल्स कम हो चुके हैं। अभी एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 9 करोड़ से कंपनी के ऊपर अभी सिर्फ 18 लाख की प्रॉफिट हुआ। मतलब प्रॉफिट बुरी तरीके से खराब हुआ, जिसके लिए कंपनी के ऊपर बिग क्रैश हुआ था। अभी मुझे लगता है रिकवरी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसके लिए मैं इंतजार करूंगा। बाकी आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है आरती ड्रग्स लिमिटेड।
आरती ड्रग्स के ऊपर सबसे मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का कैपेक्स, क्योंकि जो लास्ट 3 इयर्स का कैपेक्स के बारे में बात करूँ, 2022 में कैपेक्स था 150 करोड़, 2023 में कैपेक्स हुआ 165 करोड़, और मतलब 2024 में जो कैपेक्स बढ़ के हो चुके हैं 226 करोड़। मतलब कैपेक्स एक अलग लेवल में ग्रोथ हुआ। और इस डेटा के आधार के हिसाब से अगर मैं कंपनी का आरओसी आरओई देखूँ, तो यहाँ पे भी एवरेज डेटा देखने को मिलेगा। अच्छा खासा एक डेटा देखने को मिलेगा, अराउंड 20% के आसपास एवरेज है लास्ट 5 इयर्स में। और कंपनी के ऊपर जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 8% था, 9% था, आज 6% हो चुके हैं। अभी इतना कम क्यों हुआ? जहाँ पे आरओई भी कम हुआ, आरओसी भी कम हुआ, और कंपनी के डेप्थ भी थोड़ा सा बढ़ा, और कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा सा कम हुआ। इसके पीछे एक ही रीजन है, लास्ट 2 इयर्स में जो केमिकल सेक्टर का हालत खराब हुआ है, केमिकल सेक्टर का जो डिमांड कम होता गया, उसके कारण इस कंपनी के ऊपर भी एक इफेक्ट आया। तो डायरेक्टली मैं कहूँ कि कंपनी इसके ऊपर अभी भी प्रेशराइज है, वो प्रेशराइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट, तो कंपनी के जो सेल्स है, पिछले साल में जो सेल्स था उससे अराउंड 100 करोड़ से भी ज़्यादा, 120 करोड़ के आसपास कंपनी के सेल्स डाउन हुए। एक्सपेंस कंपनी मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 56 से लेकर 47 करोड़ के आसपास हुआ। मतलब बेस्ट तरीके से एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा इन्वेस्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो एफएस और डीएस के पास कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसके पीछे एक ही रीजन है, कंपनी बहुत छोटा है, और कंपनी छोटा होने के कारण इंस्टीट्यूशन अभी भी उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहा है। रही बात इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके बारे में अगर बात करूं, तो आपको एक क्लियर कट डेटा देखने को मिलेगा कि म्यूचुअल फंड इस टाइम में कुछ क्वांटिटी एडिंग कर रहा है। जैसे अप्रैल मंथ में ऐड किया, और मई मंथ में भी कुछ क्वांटिटी को ऐड किया। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे करके माल उठाना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि 2025 के बाद केमिकल सेक्टर में फिर से रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो मैं बहुत दिनों से एक टेल लेने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से पैटर्न स्केड हुआ, पहले एक बिग कप बना, और उसके बाद एक छोटा सा हैंडल पैटर्न को कंप्लीट होने का इंतजार कर रहा हूँ। अगर मैं डेटा इसके हिसाब से बात करूँ, तो कंपनी के ऊपर लगातार एक करेक्शन मोमेंटम आया, इस लो लेवल तक आए, उसके बाद कंपनी बाउंस करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ऊपर गए तो कहाँ तक जा सकते हैं? अगर इस डेटा को मैं देखूँ, तो कंपनी इसके ऊपर इस लेवल में बार बार इस लेवल में टच करने के बाद ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि इस लेवल में बार बार टच करने के बाद ऊपर जाने का मेन मकसद है कंपनी के यहाँ पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट, पहले एक रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके सपोर्ट लिया, उसके बाद बाउंस बैक किया। अभी ट्रेंडिंग जो है वो टोटली डाउन ट्रेंडिंग है। देखा जाए तो टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न बना है वो टोटली डाउन साइड का चार्ट पैटर्न बना है, मतलब टोटली डाउन साइड में आने का चांसेस ज़्यादा है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर जो डेटा आंकड़ा है, जो डेटा अपडेट है, उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर अभी भी गिरावट का माहौल हो सकते हैं। तो इसके लिए आप इंतजार करिए, वॉच करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील का तो चार चांद लग चुके थे जब टाटा स्टील लगातार हाई कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को यही लगा होगा कि टाटा स्टील एक लंबा जर्नी का घोड़ा है, तो इस घोड़े को कभी भी मत चुनना। ये बात तो सही है, क्योंकि स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और भी तेजी से ग्रोथ करने वाला है। क्योंकि देखिए कोई भी कंट्रीज का अगर पर कैपिटल इनकम बढ़ जाए और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्ड होना स्टार्ट हो जाए, तो सबसे ज़्यादा सीमेंट, स्टील, इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इंडिया के अभी सबसे नंबर 1 कंपनी है टाटा स्टील। चलो एक बार मैं दिखाई देता हूँ कि नंबर 1 था जीएसडब्ल्यू स्टील, उसको बीट करके आगे हो चुके हैं टाटा स्टील। हाँ, कुछ फर्क ज़्यादा नहीं है। अ, सिर्फ देखा जाए तो 10,000 करोड़ का टोटल डिफरेंस है। 10,000 करोड़ का डिफरेंस कंपनी एक दिन में ही ब्रेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है। शायद फ्यूचर में क्या होगा वो तो अलग बात है। हाँ, एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, कंपनी का डेप्थ थोड़ा सा कम हुआ। जो पहले डेप्थ ज़्यादा था, अभी वो जीएसडब्ल्यू स्टील को भी बीट कर पाए, क्योंकि अगर डेटा आंकड़ा के बारे में बात करो, अब ध्यान से देखना, कंपनी का जो डेप्थ 1% के ऊपर था वो घट के 0.76% के आसपास हो चुके हैं। मतलब कंपनी कई हद तक खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया है। जैसे आरओई तो उतना खास नहीं है, मगर आरओसी अच्छा खासा हुआ। एक गुड पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। हाँ, नेट प्रॉफिट मार्जिन हमेशा वीक रहता है, क्योंकि ग्लोबली मार्केट के ऊपर डिपेंड करके टाटा स्टील चलते हैं, तो इसलिए इस तरीके से हालत देखने को मिला। अभी टाटा स्टील के ऊपर जब मेरा एंट्री बना था
कुछ पैटर्न्स बेसिस में, जहाँ पे कुछ इस तरीके से कप विद हैंड पैटर्न्स बना था। तो फाइनली उसका टारगेट यहाँ पे मिला, और वो कितने दिनों में टारगेट मिला? अराउंड 245 डेज में, और 33% के आसपास टारगेट मिला है। तो बेस्ट तरीके से टारगेट मिला। उसके बाद कंपनी देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे मेरा कोई एंटी लेवल नहीं है, क्योंकि जब तक कोई पैटर्न्स ना बने, जब तक कोई जगह पे कंपनी एक होल्डिंग ना करे, तब तक मैं कोई भी एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। आप भी किसी भी कंपनी के ऊपर डायरेक्टली ब्लाइंडली काम मत करिए। अगर उस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो एक बार उसके ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड बेसिकली 5,900 करोड़ का कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है उसके बारे में बात करूँ, क्वार्टरली जो रिजल्ट है उसके बारे में, रिजल्ट के सॉरी कंपनी के ऊपर जो सेल्स का ग्रोथ है वो बढ़ चुके हैं। उसके कारण कंपनी की एक प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन भी अच्छा खासा देखने को मिला था। बेस्ट तरीके से ग्रोथ हुआ था। इस ग्रोथ के कारण कंपनी के ऊपर मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, वो है स्प्लिट का। कंपनी 27 तारीख को आपको स्प्लिट देने वाला है, हर एक के बदले 5 शेयर देने वाला है, क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये था, वो 2 रुपये बनने जा रहा है। तो जो लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। अगर काम करना है तो एक बार डीपली रिसर्च करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।